हेलो दोस्तों, 10th क्लास साइंस में आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आपका एक नियम आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में आपका। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए मैं आपको बताता हूं। आप जानते हो ओम्स लॉ क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ऐसे लिख सकते हैं, द वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे V से डिनोट करते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट। जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद जो इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हो तो आप कांस्टेंट के रूप में R लेते हो, और R होता है आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम, और इससे हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ये इसका साइन होता है, ओम को इससे हम डिनोट कर देते हैं। यानी कि हिंदी में ओम का नियम क्या है, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के या प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर है V, वह चालक में जो बहने वाली धारा है I, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस चिन्ह को हटाते हैं बराबर लगाने के लिए, तो कांस्टेंट के रूप में हम R लेते हैं। तो R जो है वो आपका प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम। तो ये ओम का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।